आमिर खान एक ऐसा नाम जो अब भारतीय और विश्व सिनेमा के लिए अजनबी नहीं है। वह अथक रचनात्मकता के प्रतीक, एक समर्पित कलाकार और एक प्रभावशाली सामाजिक कार्यकर्ता हैं। हालांकि बॉलीवुड की चमक दमक के पीछे, शानदार सफलताओं के पीछे एक आमिर खान है, जिसकी आत्मा में गुप्त दर्द और अमिट निशान है। आमिर खान के जीवन में सबसे बड़ा दुख उनकी करियर की असफलता या कठोर जनमत का सामना नहीं है। यह उनके सबसे करीबी रिश्तों का टूटना था, विशेषकर उन विवाहों का टूटना जिन पर उन्होंने अपना पूरा भरोसा और प्यार रखा था। जब रीना दत्ता से उनकी पहली शादी 16 साल बाद टूट गई, तो आमिर ने कहा था कि उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे उनके दिल का एक हिस्सा टूट गया हो। यह न केवल एक रिश्ते का अंत है, बल्कि उन यादों, उम्मीदों और सपनों का भी लोप है जो दो लोगों ने मिलकर बनाए थे। किरण राव से दोबारा शादी करने के बाद ऐसा लगा जैसे आमिर को नई शांति मिल गई हो, लेकिन दूसरी शादी ज्यादा दिन तक नहीं चल सकी। 2021 में शादी के 15 साल बाद उनका आधिकारिक रूप से तलाक हो गया। आमिर ने एक बार माना था कि यह दूसरा ब्रेकअप उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक था। न केवल उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि वे एक पति के रूप में असफल रहे हैं, बल्कि उन्हें यह भी डर था कि इस दुख का असर उनके बच्चों पर पड़ेगा, जिन्हें वे किसी भी चीज से अधिक प्यार करते थे और उनका ख्याल रखते थे। यह दुख सिर्फ किसी रिश्ते को खोने का नहीं है, बल्कि आंतरिक पीड़ा का भी है, जिसमें आप खुद से सवाल करते हैं कि खुशी को बरकरार रखने के लिए आप क्या बेहतर कर सकते थे। आमिर ने एक बार एक साक्षात्कार में कहा था, ऐसी कई रातें थीं जब मैं सो नहीं पाती थी। मैं अपनी गलतियों के बारे में सोचती थी कि मैंने रिश्ते को बचाने के लिए क्या किया या क्या नहीं किया। यह सबसे असहाय भावना थी जो मैंने कभी अनुभव की है। आमिर खान के जीवन में सबसे बड़ा दुख केवल अलगाव ही नहीं है, बल्कि अपने जीवन के महत्वपूर्ण हिस्सों को खोने का खालीपन भी है। वे लोग जिन्हें वह कभी पूरे दिल से प्यार करते थे। आमिर खान का जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ था जहां कला बनाने की परंपरा थी। उनके पिता ताहिर हुसैन एक प्रसिद्ध फिल्म निर्माता थे, जिससे आमिर को कम उम्र में ही सिनेमा की दुनिया से परिचय हो गया। हालांकि उनका कैरियर पथ गुलाबों से भरा नहीं था। आमिर का हमेशा से मानना रहा है कि सफलता के लिए प्रतिभा और समर्पण सबसे महत्वपूर्ण कारक हैं, न कि पारिवारिक प्रतिष्ठा पर निर्भर रहना। उन्होंने अपने अभिनय करियर की शुरुआत फिल्म कयामत से कयामत तक 1988 से की, जो जल्द ही एक घटना बन गई और आमिर खान को बॉलीवुड सितारों की श्रेणी में पहुंचा दिया। लेकिन शुरुआती सफलता के बाद आमिर को असफलताओं का सामना करना पड़ा, क्योंकि बाद की फिल्में उम्मीदों पर खरी नहीं उतरीं। 90 के दशक की शुरुआत उनके लिए कठिन समय था, क्योंकि वह अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा वापस पाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। आमिर ने एक बार कहा था कि ऐसे भी दिन आए जब वे हतोत्साहित महसूस करने लगे थे और अपनी क्षमताओं पर संदेह करने लगे थे। एक बार फिल्म आतंक ही आतंक 1995 की बुरी तरह असफलता के बाद वह फूट फूट कर रो पड़े थे। यह केवल एक कलाकार का दर्द नहीं है जब उसके उत्पाद को अच्छी प्रतिक्रिया नहीं मिलती, बल्कि यह निराशा भी है कि उसके प्रयासों को पुरस्कृत नहीं किया जाता। हालांकि आमिर ने इन असफलताओं से खुद को निराश नहीं होने दिया। उन्होंने सीखने में दृढ़ता बनाए रखी, लगातार अपने अभिनय कौशल में सुधार किया और पटकथाओं का चयन अधिक सावधानी से किया। आमिर के करियर की सफलता फिल्म लगान 2001 से आई, जिसमें वह न केवल मुख्य अभिनेता थे, बल्कि निर्माता भी थे। यह फिल्म बहुत सफल रही और इसे सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म के लिए अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया। यह एक ऐसी उपलब्धि थी जिसने न केवल आमिर की प्रतिभा को पुष्ट किया, बल्कि एक बॉलीवुड स्टार से वैश्विक आइकन के रूप में उनके परिवर्तन को भी चिह्नित किया। लगान के बाद आमिर ने रंग दे बसंती, तारे जमीन पर, गजनी, तीन इडियट्स, पीके और दंगल जैसी भावनात्मक फिल्मों के साथ दर्शकों को जीतना जारी रखा। प्रत्येक फिल्म न केवल एक कलात्मक उत्पाद है, बल्कि सामाजिक, शैक्षिक और मानवाधिकार मुद्दों पर आमिर की आवाज भी है। हालांकि आमिर की सभी परियोजनाएं सफल नहीं रहीं। फिल्म मेला सन 2000
और हाल ही में आई लाल सिंह चड्ढा सन 2022 व्यावसायिक उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी, जिससे उन्हें एक बार फिर असफलता का सामना करना पड़ा। आमिर ने एक बार स्वीकार किया था कि जब उन्होंने देखा कि पूरी टीम के प्रयासों को दर्शकों द्वारा पसंद नहीं किया गया, तो उनका दिल टूट गया। लेकिन उसके लिए हर असफलता एक मूल्यवान सबक है, जो उसे आगे बढ़ने और अधिक पूर्ण बनने में मदद करती है। आमिर खान न केवल एक बेहतरीन अभिनेता हैं, बल्कि एक दूरदर्शी फिल्म निर्माता और सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। सबसे बड़ी उपलब्धि जिसे वह हमेशा हासिल करने का प्रयास करते रहे हैं, वह न केवल फिल्म उद्योग में पहचान है, बल्कि समाज में सकारात्मक बदलाव लाना भी है। वह हमेशा सार्थक संदेश वाली फिल्में चुनते हैं, जिनका जन जागरूकता पर गहरा प्रभाव पड़ता है। उदाहरण के लिए, तारे जमीन पर, एक फिल्म जो डिस्लेक्सिया से पीड़ित बच्चों के बारे में जागरूकता बढ़ाने में मदद करती है, या दंगल, लिंग पक्षपाती समाज में महिलाओं की ताकत और लचीलेपन का जश्न मनाता है। फिल्मों के अलावा आमिर अपने टेलीविजन शो सत्यमेव जयते के लिए भी जाने जाते हैं, जहां वह भारतीय समाज के ज्वलंत मुद्दों जैसे घरेलू हिंसा, महिलाओं के खिलाफ भेदभाव, भ्रष्टाचार और लैंगिक असमानता, कानूनी व्यवस्था में भ्रष्टाचार और अन्याय पर चर्चा करते हैं। इस कार्यक्रम ने न केवल बड़ी हलचल पैदा की, बल्कि लोगों में जागरूकता में सकारात्मक बदलाव की लहर भी पैदा की। कला और समाज में उनके महान योगदान के लिए आमिर खान को कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है, जिनमें पद्मश्री और पद्म भूषण शामिल हैं। महान योगदान देने वाले व्यक्तियों के लिए भारत सरकार के महान पुरस्कार, विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान। हालांकि आमिर के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि पुरस्कार या पहचान नहीं, बल्कि दर्शकों के दिलों को छूने और उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने की क्षमता है। उन्होंने एक बार कहा था, मैं सिर्फ मनोरंजन के लिए फिल्में नहीं बनाता। मैं ऐसी कहानियां बताना चाहता हूं जो लोगों के सोचने और उनके आसपास की दुनिया के बारे में महसूस करने के तरीके को बदल सकें। आमिर खान का प्रेम जीवन भी उतार चढ़ाव से भरा रहा है। रिश्तों ने उन्हें खुशी और दर्द दोनों दिए हैं। रीना दत्ता से उनकी पहली शादी एक घनिष्ठ मित्रता के रूप में शुरू हुई और गहरे प्रेम में बदल गई। उन्होंने 1986 में शादी की और उनके 2 बच्चे हैं, जुनैद खान और ईरा खान। हालांकि 16 साल साथ रहने के बाद उन्होंने तलाक लेने का फैसला किया। हालांकि उन्होंने सार्वजनिक रूप से ब्रेकअप का कारण नहीं बताया, लेकिन आमिर ने एक बार स्वीकार किया था कि तलाक ने उन्हें बहुत दर्द दिया था। वह खुद को खोया हुआ और हताश महसूस कर रहा था, और मानसिक रूप से ठीक होने में उसे काफी समय लगा। रीना से अलग होने के बाद आमिर को प्रतिभाशाली फिल्म निर्माता किरण राव से नया प्यार मिला। उन्होंने 2005 में शादी की और सरोगेसी के माध्यम से उन्हें आजाद राव खान नाम का एक बेटा हुआ। किरण से विवाह ने आमिर को शांति और स्वयं होने का एहसास दिलाया। हालांकि 2021 में उन्होंने जनता को आश्चर्यचकित करते हुए अपने तलाक की घोषणा की। आमिर ने एक बार बताया था कि तलाक के बाद भी उनके और किरण के बीच अच्छे संबंध हैं, लेकिन यह ब्रेकअप आज भी उनके दिल में एक ऐसा घाव है जिसे भरना मुश्किल है। उसने कहा, मैं किरण के साथ बिताए पलों को हमेशा संजो कर रखता हूं। भले ही अब हम पति पत्नी नहीं हैं, लेकिन हम अब भी परिवार हैं। लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि रिश्ता टूटना दर्दनाक होता है। आमिर के लिए प्यार और शादी सिर्फ रोमांस की कहानी नहीं है, बल्कि सामंजस्य स्थापित करने और जीवन में अपरिहार्य नुकसान को स्वीकार करने की यात्रा भी है। आमिर खान एक समर्पित पिता हैं और हमेशा अपने बच्चों का विशेष ख्याल रखते हैं। उनके 3 बच्चे हैं, जुनैद खान, ईरा खान और आजाद राव खान। अपने व्यस्त कार्य शेड्यूल के बावजूद आमिर हमेशा अपने परिवार के लिए समय निकालने की कोशिश करते हैं और अपने बच्चों की परवरिश में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने एक बार कहा था कि पिता बनना उनके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण और चुनौतीपूर्ण भूमिकाओं में से एक है। वह न केवल यह चाहते हैं कि उनके बच्चे अपने करियर में सफल हों, बल्कि वे दयालु इंसान भी बने जो जीवन के मूल्य की सराहना करना जानते हों।
आमिर की बेटी ईरा खान ने अवसाद से अपनी लड़ाई के बारे में खुलकर बात की है और आमिर हमेशा उनके संघर्ष के दौरान उनका समर्थन और प्रोत्साहन करते रहे हैं। उसने कहा, एक पिता के रूप में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप अपने बच्चों की बात सुनें और उन्हें बताएं कि चाहे कुछ भी हो जाए, वे हमेशा आप पर भरोसा कर सकते हैं। बॉलीवुड के महानतम सुपरस्टारों में से एक आमिर खान की चमक दमक के पीछे एक साधारण व्यक्ति है जो जटिल भावनाओं, गहरे दर्द और क्षति से ग्रस्त है। उनका परिवार, जो जीवन के उतार चढ़ाव में उनके साथ रहा है, आमिर के दुख को किसी और से बेहतर समझता है। वे न केवल गवाह हैं, बल्कि साथी भी हैं, जो हमेशा उनके साथ होते हैं जब स्पॉटलाइट बंद हो जाती है और अकेलापन बढ़ने लगता है। आमिर खान की मां जीनत हुसैन का उनके जीवन और व्यक्तित्व पर बहुत प्रभाव रहा है। वह सदैव एक चट्टान, शक्ति और क्षमा की प्रेरणा रही हैं। कई साक्षात्कारों में आमिर अपनी मां के बारे में बात करते हुए भावुक हो गए हैं, जिन्होंने हर परिस्थिति में बिना किसी शर्त के उनका समर्थन किया है। श्रीमती जीनत ने एक बार कहा था, आमिर बचपन से ही एक संवेदनशील बच्चा रहा है। वह हमेशा हर चीज के बारे में गहराई से सोचता है और अपने आसपास की भावनाओं से आसानी से प्रभावित हो जाता है। जब वह सफल होता है तो मैं उसे खुश देखता हूं, लेकिन मुझे यह भी एहसास होता है कि उस मुस्कान के पीछे दबाव और उदासी छिपी होती है। तुम नहीं चाहती कि किसी को पता चले। एक मां के रूप में मुझे बस तुम्हारी आंखों में देखना है कि तुम ठीक हो या नहीं। सबसे कठिन समय के दौरान, जैसे कि जब आमिर का रीना दत्ता से पहला तलाक हुआ था, तब उनकी मां उनके लिए मौजूद थीं, बिना ज्यादा कुछ कहे, बस एक प्यार भरी उपस्थिति के रूप में। उन्होंने एक बार कहा था कि अपने बेटे को टूटी शादी से पीड़ित देखकर वह असहाय महसूस करती थीं, लेकिन वह समझती थीं कि आमिर को अपने घावों को भरने के लिए समय चाहिए। आमिर के छोटे भाई फैजल खान भी उस दर्द के गवाह हैं जिससे आमिर गुजरे। अतीत में हुई गलतफहमियों और विवादों के बावजूद फैजल ने कभी भी अपने भाई के प्रति सम्मान और प्यार से इनकार नहीं किया। फैजल ने एक बार बताया था, आमिर हमेशा से ही मेरे भाई रहे हैं, जिन्हें मैं अपना आदर्श मानता हूं। वह न केवल एक स्टार है, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति भी हैं जो हमेशा अपने परिवार की रक्षा करने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैं जानता हूं कि चाहे वह कितने भी मजबूत क्यों न हो, उनमें भी कुछ कमजोरियां होती हैं। मैंने देखा कि आमिर हमेशा से ही एक ऐसे भाई रहे हैं जिन्हें मैं अपना आदर्श मानता हूं। उसे रोने के लिए मजबूर किया, अपने करियर की असफलताओं के कारण नहीं, बल्कि उस दर्द के कारण जिसे वह किसी के साथ साझा नहीं कर सकता था। आमिर खान के बच्चे जुनैद खान और ईरा खान को भी अपने पिता के दुख की झलक मिलती है। एक प्रसिद्ध परी